सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बीटीटीएच वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट ट्रेंडिंग लड़की यानी कि हमारी किंगलिन के रिगार्डिंग कुछ ऐसी मिस्टीरियस बातों को जानेंगे जो आप लोगों ने शायद से ही सुनी होगी। इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर किंगलिन इतने दिनों तक गायब कहाँ पर थी। दूसरी बात कि इसकी मोस्ट पावरफुल टेरिफाइंग एबिलिटी जो कि है ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल्स, इस चीज़ के रिगार्डिंग भी आप लोगों को कई सारे इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। और तो और इसके पैदा होने के रहस्य को अभी तक बीटीटीएच वालों ने मिस्टीरियस रखा है और शायद से वो लोग इन फ्यूचर कभी भी इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस बारे में भी जानने के लिए आप लोग इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लड़की की ओरिजिन के रिगार्डिंग मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसे सीजन 1 में देख ही लिया होगा। इसके बाद ये सडनली गायब हो जाती है क्योंकि उस दौरान मोसंग नाम का एक पावरफुल कल्टीवेटर जो कि एक एंटागोनिस्ट था बीटीटीएच के अंदर में, वो चाहता था कि किंगलिन को पकड़ के उसके ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स को ऑब्टेन कर ले, जिस वजह से वो इन फ्यूचर चल के सभी तरीके के मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सकेगा। लेकिन उसके पूरे प्लान के ऊपर में शोयन ने पानी फेर दिया। अरे पानी नहीं बल्कि एक आग फेर दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसी दौरान शोयन ने अपना एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट किया था। उसके बाद वो डे बाय डे मॉडिफाई होता गया और अभी फिलहाल के दौरान सबका फेवरेट है। आप लोगों को याद होगा कि उस दौरान मोसंग के साथ जब शोयन की फाइट हो रही थी तो वहाँ पर एक लड़की किंगलिन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उस लड़की के रिगार्डिंग ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को बीटीटीएच में नहीं दिखाया जाता क्योंकि इन फ्यूचर चल के वो मर गई। साथ ही साथ इस लड़की ने किंगलिन को ले जाके छोड़ दिया था स्काई सर्पेंट मैंशन के अंदर में। जिन लोगों को स्काई सर्पेंट मैंशन के बारे में नहीं पता, मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये एक काफी पावरफुल फैक्शन था पूरे दूकी कॉन्टिनेंट के ऊपर में। ये तकरीबन हम लोगों को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर में देखने को मिलता है और इसकी पावर्स उस दौरान मिस्टी क्लाउड सेक्टर को सरपास करती थी। मतलब मिस्टी क्लाउड सेक्टर जब अपनी फुल पोटेंशियल पर था तब भी उसकी पावर्स स्काई सर्पेंट मैंशन के मुकाबले काफी ज्यादा कम थी। स्काई सर्पेंट मैंशन वालों ने किंगलिन का काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखा। इनफैक्ट उन लोगों ने इसे कल्टीवेशन करना भी सिखाया, जिस वजह से अभी के दौरान वो हम लोग को फर्स्ट क्लास दोजोन देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ पर उनके जो ग्रेट एल्डर्स थे उन लोगों ने सडनली एक प्लान बनाया कि वो अपने एल्डेस्ट सन के साथ में किंगलिन का मैच करा देंगे। मतलब इनडायरेक्टली वो लोग शादी कराना चाहते थे ताकि इन लोगों का जो बच्चा पैदा हो उसके पास में भी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स हो, जिस वजह से इनकी स्काई सर्पेंट मैचिंग की जो पावर्स होगी वो डे बाय डे और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन किंगलिन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो एक दिन अचानक से स्काई सर्पेंट मैंशन अलायंस को छोड़कर वहां से भाग गई। भागने के बाद वो सीधा एक ही इंसान के पास गई, वो था हम लोग का शोयन। जैसे वो जियामा एम्पायर पहुंचती है तो वहाँ पता चलता है कि शोयन ऑलरेडी जियामा एम्पायर को छोड़कर सेंट्रल प्लेन्स के अंदर में जा चुका है। और आप सभी को पता है कि किंगलिन का फैमिली बैकग्राउंड हम लोगों को बीटीटीएच में नहीं दिखाया जाता, जिस वजह से उसका एकलौता कर्म फल दाता पूरे दोकी कॉन्टिनेंट के ऊपर में कौन था? ऑफकोर्स हम लोग का शोयन। जिस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो शोयन को कंपनी करेगी, जिस वजह से उसने जियामा एम्पायर को छोड़कर सेंट्रल प्लेन्स में आने का प्लान बनाया और वो पूरा ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। ये सफर उसका सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टार्ट होता है ताकि वो अपने उस बड़े भाई से मिल सके जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। ऑफकोर्स वो कभी भी उसे एज अ लवर के रूप में हम लोग को नहीं दिखाई जाती, वो उसे एज अ मास्टर मानती थी। इसी वजह से वो ऐसे ट्रैवल करते हुए सेंट्रल प्लेन्स के डेप्थ्स में पहुंच जाती है, जहां पर वो पहुंचती है बीस्ट रीजन के अंदर में। और इसके बाद तुम सभी को पता है कि बीस्ट रीजन में पहुंचते ही वो जियान के ऊपर हमला करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी एक डीप क्राउन पैथन वाली लड़की है जिससे वो उसे कंट्रोल कर लेगी, लेकिन वैसा होता नहीं है। और उस दौरान वहाँ पे शोयन के साथ में दो हाथलात हो जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। इन फ्यूचर के अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में शोयन जब और भी ज्यादा डेप्थ्स में जाएगा एंशिएंट रिमेन्स के, तो वहाँ पर किंगलिन मिलेगी। हम लोगों के बीच में काफी अच्छी खासी बैटल होगी जहाँ पर सडनली शोयन उसका मास्क को तोड़ देगा। मास्क टूटते ही शोयन वहाँ पे पहचान लेता है उसको कि आखिर वो कौन है। फिर उसके बाद उन लोगों का भाई बहन वाला या फिर मास्टर और स्लेव वाला जो भी प्यार था उन लोगों का उभर जाता है, जिसके बाद वो लोग उस मामले को वहीं पर ठंडा कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके कल्टीवेशन के रिगार्डिंग। इसकी कल्टीवेशन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो कि था इसका ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल्स। इसकी जो करंट की कल्टीवेशन है वो दोजून है, लेकिन आप सभी को पता होगा कि इसकी बॉडी के अंदर में एक पॉइजन है और शोयन जैसे ही उस पॉइजन को वहां से एक्सपेल करने में उसे हेल्प करेगा तब वो बन जाएगी फर्स्ट क्लास दोजून यानी कि 1 स्टार दोजून। इसके बाद ये 6 स्टार दोजून तक अपने खुद की कल्टीवेशन को काफी नॉर्मली कंटिन्यू करेगी, लेकिन जैसे इसे 6 स्टार में ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा तब ये रिफाइन करती है 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट को, और उसको रिफाइन करने में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन वाले इसका काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट है कौन? ये एक तरीके का हम लोगों को एंशिएंट बीस्ट देखने को मिलता है जिसकी पावर्स ऑलमोस्ट एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स के बराबर थी, लेकिन थोड़ा सा साइज में छोटा होने की वजह से ये पूरे दोकी कॉन्टिनेंट से विलुप्त हो गया। आप पता ये थोड़ा सा फालतू रीजन है, मुझे भी समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गया तो आखिर ये हम लोगों की किंगलिन को कहाँ मिल गया?
एक्चुअली में किंगलिन को इसका एक कॉर्प्स मिलता है, मतलब एक रीमेन्स जिसको ये अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन अभी तक रिफाइन नहीं किया है। रिफाइन करने के बाद इसकी पावर्स बढ़ जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ कि पूरे स्नेक क्लैन के अंदर में सिर्फ 2 ही क्लैंस थे जो कि रॉयल ब्लड लाइन को पोजेस करते थे, जिनमें से एक था हम लोग का ये एंशिएंट हेवन सर्पेंट वाले लोग, और सेकंड थे हम लोगों के 9 सिनेरी डीप ग्राउंड पैथन वाले लोग। और आप सभी को पता है कि 9 सिनेरी डीप ग्राउंड पैथन वालों का जो ब्लड लाइन है वो इम्प्योर हो चुका है, और वो क्यों तुम सभी को पता है। ऑफ कोर्स हवस और कुछ नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ में, जो कि है हम लोग का ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये है क्या। ये एक तरीके की नेचुरल एबिलिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में दिखाई देती है जो कि ह्यूमंस और स्नेक्स वालों के वंशज होंगे, यानी कि या तो उनकी माँ स्नेक होगी या तो उनका बाप स्नेक होगा। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बच्चा पैदा होता है उनके पास में ये आंखें हम लोग को देखने को मिलती है। और तुम सभी को पता है कि ये जो आंखें है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसके अंदर में ऐसी कई सारी एबिलिटीज है जिसके बारे में तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और इसकी सबसे मेन एबिलिटी आती है इल्यूजन क्रिएट करना। बस समझ लो कि तुम्हारे दुश्मन के पास में भी सेम एबिलिटी है और वो एक लौंडा है, और उसने सडनली इल्यूजन क्रिएट करके खुद को तुम्हारी फेवरेट दोंगवा ब्यूटी के अंदर में बदल दिया। फॉर एग्जांपल मेडुसा। तो क्या तुम लोग उसके ऊपर में वार कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम सभी के सभी मेडुसा के सच्चे आशिक हो। बाय द वे तुम लोग कमेंट करके बताना कि इल्यूजन में कौन आएगा, तो तुम लोग उसके ऊपर में वार नहीं कर पाओगे। फिलहाल हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग इसके सेकेंड एबिलिटी की तरफ में। इन आंखों का एक और बड़ा फायदा है, ये स्नेक फॉर्म मैजिकल बीस्ट के लिए एक प्रकार का नेमेसिस होता है। मतलब अगर किसी इंसान के पास ये पीपल्स है तो वो किसी भी सांप जैसे मैजिकल बीस्ट को फोर्सफुली कंट्रोल कर सकता है। हाँ, मुझे मालूम है अगर तुम्हें ये आंखें मिल गई तो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेडुसा को कंट्रोल करोगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, किंगलिन मेडुसा तक कंट्रोल कर सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल ना, क्योंकि ये जो प्यूपल्स है वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर स्नेक ब्लड लाइन के ऊपर में काम करता है। जो बहुत ही प्योर ब्लड लाइन के होते हैं, जैसे कि काइलिन जो कि 7 कलर्ड हेवन डिवोरिंग स्नेक की वंशज है, उसके पास में इसका पूरा का पूरा प्योर फॉर्म है, उसके ऊपर में ये प्यूपल्स बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग इससे मेडुसा को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ जहाँ तक बात रही 9 सिनेरी डीप ग्राउंड पाइथन वालों की, तो तुम्हें पता होगा कि इनकी ब्लड लाइन डे बाय डे इम्प्योर होते जा रही है। ऑफ कोर्स इन लोगों की वही तरकपंथी की वजह से ये लोग किसी और बीस्ट के साथ में या फिर शायद से ह्यूमंस के साथ में संबंध बना रहे हैं, जिनका संबंध का खामियाजा उन्हें फिलहाल भुगतना पड़ रहा है। किंगलिन ने सभी लोगों को कंट्रोल कर लिया। और अब आप लोग सोच रहे होंगे बस इतना ही था। बिल्कुल नहीं। जब ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स मैच्योर हो जाते हैं तो इनका एक और अलग ही पावर अनलॉक हो जाता है, जो कि है स्टोरेज स्पेस। हाँ, ये आंखें एक अलग ही स्पेस को क्रिएट कर सकती है जिसमें चीजों को स्टोर किया जा सकता है। मतलब बिल्कुल सही सोच रहे हो कि किंगलिन की आंखों के अंदर एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पर इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। वही 9 सिनेरी डीप ग्राउंड पाइथन वाले, जिन्हें किंगलिन ने हरा के कंट्रोल करके अपने ही आंखों के वर्ल्ड में कैद कर रखा है। अगर तुम लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, कम उम्र के लौंडे इसके ऊपर में लाइन मार सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी स्टोरेज जो है वो अनलिमिटेड है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उस कल्टीवेटर को डे बाय डे पावरफुल बनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग की किंगलिन को डे बाय डे पावरफुल बनना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी आंखों की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा पाएगी। और किंगलिन की आंखों की ये मस्ती यहीं पर खत्म नहीं होती है। और अब सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल सिर्फ इल्यूजन और स्टोरेज नहीं बल्कि पावर्स को भी अब्सॉर्ब कर सकती है। जिन लोगों को ये आंखों से कंट्रोल करती है उनकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये आंखें उनकी ताकत को धीरे धीरे करके अब्सॉर्ब कर लेती है और उस आदमी को दे देती है जो कि इन पीपल्स को पोजेस करता है, यानी कि हम लोग की किंगलिन के पास में। और जैसे जैसे वो पावर्स अब्सॉर्ब होती है वो कल्टीवेटर वीक होता हुआ जाता है। लेकिन ये तुरंत होने वाला प्रोसेस नहीं है कि वो अचानक से एक ही बार में सभी पावर्स को अब्सॉर्ब कर ली। ये धीरे धीरे अब्सॉर्ब होता है और धीरे धीरे वो कल्टीवेटर कमजोर होता जाएगा और किंगलिन पावरफुल होती जाएगी। तो अब किंगलिन के रिगार्डिंग मोस्ट मिस्टीरियस बात की, ये आखिर पैदा कैसे हुई। तुम लोगों को एक बात बता दो कि जब मैंने मेडुसा की ब्लड लाइन के ऊपर में एक वीडियो बनाया था तो उस दौरान मैंने मेंशन किया था कि कभी भी स्नेक पीपल और ह्यूमंस मिलकर बच्चा पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पूरी तरीके से ह्यूमन फॉर्म को अचीव करने के लिए दोजोंग लेवल पे जाना पड़ेगा। लेकिन किंगलिन एक एक्सेप्शन है। उसके पिता वो कभी भी दोजोंग लेवल पे गए नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी माँ को प्रेग्नेंट कर दिया और ये फोर्सफुली था। मतलब उन लोगों के बीच में शादी नहीं हुआ था। तुम लोग समझ सकते हो मैं कौन सा शब्द यूज नहीं कर सकता। और इसी का जो रिजल्ट है वो किंगलिन थी, मतलब एक नाजायज बच्चा। उस तरीके से किंगलिन पैदा हुई थी। और बीटीटीएच में अभी भी ये मिस्ट्री है कि आखिर किंगलिन पैदा कैसे हुई, क्योंकि ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। इन लोगों ने बीटीटीएच में खुद इस चीज़ को मेंशन किया और किंगलिन को पैदा भी करा दिया। खैर वो सभी बातों को साइड में रखते हैं। किंगलिन नाजायज होने के बाद भी उसके पास काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर्स है। पता नहीं क्यों सभी नाजायज औलादों को इस तरह की पावर्स मिल जाती है। खैर किंगलिन की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मार लो। और वीडियोस आने में थोड़ी डिले इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं 2 हफ्ते से एग्जाम में बिजी था और मेरे और एक दोस्त भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।